बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यादें न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। मानसून बारिशें, पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा, कई शहरों में फ्लड अलर्ट जारी। मानसून के बारिशों की वजह से एक बार फिर दरियाए सतलुज की सतह बुलंद होने लगी और हेड सलमान के मुकाम पर पानी की आमद 71,604 और अखराज 62,639 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया, जिसके बायस हेड सलमान की और जिला बहावलनगर की हदूद में निचले दर्जे के सैलाब का खदशा पैदा हो गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बहावलनगर में सैलाबी पानी से दरियाई पट्टी से मुल्हक्का दर्जनों बस्तियां मुतासिर हुई, जबकि पानी से पाकपतन में दरियाई पट्टी से मुल्हक्का इलाके भी ज़ेरे आब आ गए। ज़ेरे आब आने वाले इलाकों में रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी। अब तक 6,013 लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है। हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ पर काश्त फसलें तबाह हो गई। इधर गड्डो और नौशहरा बैराज पर भी निचले दर्जे का सैलाब है, जहां तोंसा के मुकाम पर पानी की आमद और अखराज 3,95,152 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। हेड बलोकी में पानी की आमद 66,325 और अखराज 41,425 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में 14 साला मुलाजमा पर सिविल जज की अहलिया के मुबैना तशद्दुद के वाक़े का मुकदमा दर्ज। ज़राए के मुताबिक मुकदमा इस्लामाबाद के थाना हमक में कमसन मुलाजमा के वालिद की मदयत में दर्ज किया गया। मुकदमे में कहा गया कि 14 साला रिजवाना 10,000 माहाना तनख्वाह पर 6 माह से सिविल जज आसिम हफीज के घर मुलाजमा थी। बच्ची से मुलाकात के लिए आने पर मालूम हुआ कि वो हबस बेजा में बदतरीन तशद्दुद का शिकार है। दर्ज मुकदमे के मुताबिक सिविल जज की अहलिया के तशद्दुद से बच्ची का दांत, नाक, बाजू और पसलियां टूटी हुई हैं। सोमिया ने बच्ची को डंडों और चमचों से तशद्दुद किया, सलाखों से कमर पर गहरे जख्म किए, जबकि सिविल जज की अहलिया मुबैना तौर पर बच्ची का गला दबाती रही, जिसके वाज़िया निशान मौजूद हैं। इससे कबल मुतासरा बच्ची के वालिदैन का कहना था कि 14 साला बेटी को मुख्तार नामी शख्स के जरिए 6 माह कबल सिविल जज आसिम हफीज के घर मुलाजमत के लिए भेजा था। बेटी को सिविल जज इस्लामाबाद की अहलिया ने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। बेटी के सारे जिस्म पर तशद्दुद से जख्मों के निशानात वाज़िया मौजूद हैं। वालिदैन का कहना था कि जज की अहलिया ने जेवर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर बेड से बच्ची पर तशद्दुद किया। बच्ची की हालत ख़राब होने पर जज की अहलिया उसे वालिदा के सपुर्द करके चली गई। बच्ची को तशवीशनाक हालत में सरगोदा से लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस चेयरमैन PTI पेश, 2 अगस्त को फर्द जुर्म आयद होगी। चेयरमैन PTI फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन केस में मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत रुकन इलेक्शन कमीशन इकरामुल्लाह खान ने पुलिस हुकाम से इस्तफसार किया कि चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी वकील को क्यों दिए, क्या आपको वारंट गिरफ्तारी की तामील का तरीका मालूम नहीं? चेयरमैन PTI के अलावा किसी और को वारंट क्यों दिए? समाअत के दौरान फवाद चौधरी और चेयरमैन PTI के वकील शुएब शाहीन इलेक्शन कमीशन में पेश हो गए। शुएब शाहीन ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि चेयरमैन PTI के 5 केसेस हाई कोर्ट में हैं, जैसे ही वो फ्री होते हैं पेश हो जाएंगे। फवाद चौधरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनका वही मौक़िफ़ है जो दूसरे केस में था। रुकन इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी से कहा कि आप अपना जवाब जमा करा दें। केस की समाअत 2 अगस्त को रखते हैं। मुद्दई मुकदमा बयान से मुनहरिफ राना सनाउल्लाह दहशतगर्दी के मुकदमे से बरी हो गए। राना सनाउल्लाह इंसाद दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला में पेश हुए। अदालत ने बजरिया नोटिस राना सनाउल्लाह को आज तलब किया था। दौरान समाअत मुद्दई मुकदमा अपना बयान तब्दील कर गया, जिस पर अदालत ने राना सनाउल्लाह को मुकदमे से बरी कर दिया। वाज़िया रहे कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ 25 अगस्त 2022 को शाहकाज असलम नामी शहरी की मुद्दत ने इंसाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज था, जिसमें उन पर चीफ सेक्रेटरी और उनके अहल खाना को जान से मारने की धमकियां देने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह का कहना था कि मुझ समेत हमारे तमाम कायदीन अदालतों में पेश हुए, यहाँ आने से कबल किसी को इत्तला नहीं की। हमने अदालतों के दरवाजे तोड़े, ना जजेस को काम से रोका। हम एक आदमी की हैसियत से पेश हुए और कानून का सामना किया। राना सनाउल्लाह का कहना था कि हमने सरों पर बाल्टियां नहीं रखी, ना इस तरह के ड्रामे किए। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद को अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए यादें न्यूज़।